शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको एक धार्मिक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो नसीहत वाली भी है। इस कथा को देखने के बाद आप महसूस करेंगे परमात्मा ही सबसे शक्तिशाली है, समय ही बलवान है और मनुष्य चाहे कितना भी पुरुषार्थी हो, अगर ईश्वर की अनुकंपा नहीं होगी तो किसी का पुरुषार्थ काम नहीं आता है। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके, और वीडियो को आप लाइक भी कर दें, जिससे कि उस वीडियो को कुछ वेटेज मिल सके और हमारा भी कुछ भला हो सके। लोग पसंद करेंगे, शेष लोग भी उसको देखेंगे कि भाई इसको किसी ने लाइक किया है, पसंद किया है, तो हम भी देखें। तो साथियों, आज मैं आपको कथा पुनः महाभारत समय की सुनाने जा रहा हूँ, द्वापर युग की कथा सुनाने जा रहा हूँ। साथियों, जैसा कि मैंने अपने कथा में आपको सुनाया था कि कैसे भगवान कृष्ण ने शरीर का त्याग किया, कैसे बलदाऊ ने अपना शरीर का परित्याग किया। तो साथियों, जैसा कि मैंने कथा में बताया था कि शरीर के त्याग करते समय भगवान ने अपने सारथी धानुक से कहा था कि तुम अर्जुन से कह दो कि मेरा अंतिम संस्कार करें और द्वारिका वासियों की देखभाल करें, और उद्धव से कह दो कि वो कह दें कि राधा से संदेश दे दें कि मैंने शरीर छोड़ दिया। इतनी तो आपको मैं कथा बता चुका हूँ। अब साथियों, इस कथा के आगे हम चलते हैं कि अंतिम संस्कार करने के उपरांत जब अर्जुन द्वारिका में पहुँचते हैं द्वारिका वासियों को देखभाल करने के लिए, अब चूँकि उनको इंद्रप्रस्थ भी देखना है, द्वारिका भी देखना है, तो काफ़ी उनको भागदौड़ होती थी। इसलिए उन्होंने द्वारिका वासियों से कृष्ण जी के और माता सब परिजनों सबसे अनुरोध किया कि हम चाहते हैं कि आप लोग भगवान नहीं हैं तो सब लोग भी हम लोग एक साथ चल के इंद्रप्रस्थ में रहें, ताकि मैं आप लोगों की विधिवत देखभाल कर सकूं। तो अर्जुन के परामर्श पर जो वहाँ पर द्वारिकावासी थे, वो गोपियाँ थी, इनके परिजन थे भगवान के, इनके जो अग्रज थे, इनके जो पितामह इत्यादि पिता सब लोग थे, सब लोग राजी हो गए। अब साथियों, उनके सहमति के उपरांत अर्जुन ने सहायकों के माध्यम से जो बहुमूल्य संपदाएं थी, जो विशेष सामान थे, साथियों उस समय द्वापर युग में, त्रेता युग में आज के जैसे साधन नहीं थे। उनके आवागमन का साधन पैदल था, बैलगाड़ी थी, रथ थे, घोड़े हाथी थे, इसके अलावा कोई साधन नहीं था। तो उन्होंने बैलगाड़ियों पर, रथों पर सामान, महिलाएं को उनको बैठाया, रखा और वहाँ से उनको लेके चले अपने स्थान के लिए, इंद्रप्रस्थ के लिए। साथियों, कुछ दूर पे वो लोग पहुँचे होंगे कि कुछ वनवासी भीलों ने, आदिवासियों ने इनकी जो लाली थी, कनवाई थी, इनके जो सामान, ये जो सब ढोने वाले सब बैलगाड़ी, हाथी, घोड़े इत्यादि बैलगाड़ियाँ थीं रथों पर, उन लोगों ने इस पर आक्रमण कर दिया। अब साहब, आप दुस्साहस देखिए कि संसार अर्जुन के पराक्रम को जानता था। अर्जुन ने बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े सुरमाओं को धराशायी किया। महाभारत में कितने लोगों को वध किया, भीष्म पितामह को मारा, द्रोणाचार्य को मारा, कर्ण को मारा, कितने वीर लोगों को धराशायी की उन्होंने किया। अब साथियों, यहाँ पर देखें कि इतना कुछ जानकारी के बावजूद भी उन भीलों को ही पता था कि अर्जुन इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और अर्जुन, ये जो माधव हैं, इनके परिवार के लोग, कृष्ण भगवान परिवार के लोग इनमें यात्रा कर रहे हैं, इनमें गोपिकाएं हैं, आभूषण हैं, गहने हैं, सब कीमती सामान है, लेके जा रहे हैं।
लेकिन फिर भी उन्होंने आक्रमण कर दिया। अब साहब आक्रमण कर दिया, उन भीलों का आक्रमण इतना प्रचंड था कि अर्जुन उसको झेल नहीं पाए। जब अर्जुन उनसे मुकाबला करने में कुछ कमज़ोर पड़ रहे हैं तो भीलों के सेनापति ने कहा, अर्जुन यह महाभारत नहीं है, ये हमसे तुम्हारा युद्ध है। साथियों, आपको ताज्जुब होगा कि अर्जुन जैसा धनुर्धर जो बाण चढ़ा रहे प्रत्यंचा पर, तो बाण अपनी दिशा बदल दे रही है, लक्ष्य भेदन नहीं हो रहा है, और वह भील जो है मनमाने रूप से इस जो सामग्रियां हैं सबको लूट रहे हैं। गोपिकाओं को जो नई नवेली दुल्हनें थीं, लड़कियां थीं, सबको उन्होंने अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया, और अर्जुन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हतोत्साहित हो जा रहे हैं, उनका कुछ भला नहीं, उनका नुकसान नहीं कर पा रहे हैं भीलों का। तो साथियों, आपने एक मसल सुनी होगी लोगों के द्वारा कि मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोटिका, वही अर्जुन वही बाण। साथियों, वही अर्जुन थे, वही उनका गांडीव था, वही उनके बाण थे जो पता नहीं कितनी सिद्धियों प्राप्त थे। और जो बनवासी भीलों ने अर्जुन के सारे जो सामग्रियां थीं, नई नई दुल्हनियाँ थीं, नई लड़कियां थीं, सबको लूट लिया। भीलों ने कहा, अर्जुन वीर भोग गया वसुंधरा, तुम्हारी वीरता समाप्त हो चुकी है, तुम किनारे हो। और भीलों ने उन लड़कियों को, गोपिकाओं को, सबको, उनके जो बहुल गहने गुड़िया सामान थे, जो आभूषण थे, सबको लूट लिया। तो साथियों, इसलिए इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर ईश्वर की अनुकंपा है तो तभी हम बलवान हैं, अगर उसकी अनुकंपा नहीं है तो हमारा बल कोई काम नहीं आएगा। आपने देखा कि भगवान के शरीर के छोड़ने के उपरांत, चूँकि भगवान का उन पर बलवश था, तो अर्जुन कुछ नहीं कर पाए और सारी गोपिकाएं, सारा धन दौलत इत्यादि भी लूट ले गए। इसलिए कभी भी बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। अर्जुन जैसा पराक्रमी भी धराशायी हो गया, मतलब मरे नहीं, मतलब धराशायी हो गया, अपनी पराजय स्वीकार कर लिया, और उनके सामने सारी वस्तुएं, सारे लड़कियां, गोपिकाएं सब भी लूट ले चले गए। तो साथियों, आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया उसको लाइक भी कर दें, जिससे अन्य लोग भी उसको देखें। लाइक की संख्या बढ़ेगी तो उसकी पॉपुलैरिटी होगी, और वो देखेंगे तो कुछ मेरा भी भला होगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।